हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ है मछुआरे का चित्र, दूसरा है महाविद्यालय, तीसरा है गोदीवाड़ा, चौथा है लिपस्टिक, और इधर है चन्हूदड़ो, लोथड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो मछुआरे का जो चित्र है वो मिला था हड़प्पा से, ठीक है, और महाविद्यालय मोहनजोदड़ो से, और गोदीवाड़ा लोथल से, लिपस्टिक चन्हूदड़ो से, और ये ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है, लेकिन मेन जो है हमेशा पूछा जाता है, रिपीट होता है, उसको ध्यान में रखना है। अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य इतना है। आगे देखते हैं लोथल से प्राप्त साक्ष्य। गोदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि लोथल से प्राप्त होता है। और है यहाँ पे चन्हूदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, कोडजी है, बनावली है। तो कालीबंगा से यहाँ पे सामने लिखा हुआ है अग्नि हवन कुंड, और राखीगढ़ी से हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है, कोडजी से कच्चे ईंटों के मकान, बनावली से मिट्टी का हल। तो ये यहाँ पे सभी युग्म सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। और आगे देख सकते हैं राखीगढ़ी से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। कोटडीजी से प्राप्त साक्ष्य क्या है? किले का साक्ष्य नहीं, किलेबंदे का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। बनावली से प्राप्त साक्ष्य, यहाँ पे ये गलती रह गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान नहीं रहा, ये गलती लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अभी देखा मिट्टी का हल, खिलौना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का मिलान करें। रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुत कांगेड़र। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि रोपड़ के सामने है ज्वार बाजरा। चलिए जो सही है उसको मिलाते हैं। रोपड़ के लिए होगा मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ठीक है, और रंगपुर से होगा ज्वार बाजरा। उस प्रकार से आलमगीरपुर से हो जाएगा भांडों पर रंगीन चित्रकारी, और सुत कांगेड़र से हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, हाँ ठीक है, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। तो ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, बी में देख सकते हैं वही है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। रोपड़ से प्राप्त साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य में देखेंगे ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। आलमगीरपुर से प्राप्त साक्ष्य में देखेंगे मिर्च भांडों पर रंगीन चित्रकारी। सुत कांगेड़र से प्राप्त साक्ष्य में देखेंगे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। स्थान और साक्ष्य, मांडा, सुतका को सुरकोटदा, ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं मांडा से चर्ट ब्लेड हड्डी के नाग्र मुहरों के साक्ष्य। और आगे देख सकते हैं सुतका को के सामने कलश अवधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलरा। और सुर कोटदा से देख सकते हैं 2 टिल्ले व मृदभांड के साक्ष्य। तो ध्यान देना है कि मांडा से चट ब्लेड हड्डी के वनाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये पहला सही है। सुतका कोह से है 2 टिल्ले व मृदभांड के साक्ष्य, सॉरी सुतका कोह से, हाँ इसको क्रॉस कर लीजिए। असुर कोटड़ा से है कलश अवधान घोड़े की हड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कौन सा कथन या युग्म सही है, तो केवल एक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वही है, मांडा से चट ब्लेड हड्डी के वनाग्र मुहरों के साक्ष्य। सुतका कोह से 2 टिल्ले व मृदभांड के साक्ष्य। सुरकोटरा से कलश अवधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलरा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। एनसीईआरटी ने इसकी तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव हैं। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्तर है। फिर है आगे देवाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। सुत कांगेडर दासक नदी की स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर है, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। ये तो पहला सही है। और फिर तीसरा सही है, दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। यहाँ ध्यान देना है कि आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी ना होकर पूर्वी स्थल है। उसी प्रकार से चौथा में सुत कांगेडर दासक नदी की स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नहीं पश्चिमी स्थल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है। दूसरा है आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। सुत कांगेडर दासक नदी के स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसीलिए सारा सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के कहीं दुर्ग थे। डी यहाँ पे असत्य चुनना है। सी में देख सकते हैं, नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह व्यवस्थित थे। और डी है, सड़क एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अलग अलग दुर्ग थे। ठीक है, ये गलती है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। सी है, नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह व्यवस्थित थे। और डी है, सड़क एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। फिर है, दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। 3 है, भवन सिर्फ 1 मंजिला था। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। तो सत्य है 1, 2 एंड 4। 3 है कि भवन सिर्फ 1 मंजिला नहीं 2 मंजिले भी होते थे। तो 1, 2, 4 यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। और तीसरा है, भवन 2 मंजिले थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें उतरने के लिए पूरब से पश्चिम की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नानकुंड स्थित था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें उतरने के लिए पूरब से पश्चिम नहीं उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी।
मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाला स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्के ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नानकुंड स्थित था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मोहनजोदड़ो में एक कन्नागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। दूसरा है, कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। तीसरा है, हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। तो इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यहाँ है, जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.2 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं और घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियां में नरमोखे भी बने थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि आज हमने 10 क्वेश्चन देखा। तो मिलते हैं अगले दिन पॉलिटिकल साइंस के साथ, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद जो भी शेड्यूल है। ठीक है, तो चलिए आज भर की इतना ही। धन्यवाद।